बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और इस ख़ास वीडियो में आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ मार्बल केक, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ज़बरदस्त सा ये केक बनाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर आप लोगों के पास अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, विदाउट अवन बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे और तमाम टिप और ट्रिक्स वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा विदाउट अवन। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे मैं केक बनाऊँगी और बहुत ही खूबसूरत सा ये केक बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है चीनी मैंने ली है मेजरमेंट कप के हिसाब से। मैंने चीनी ली है पौना कप और साथ ही 2 टीस्पून लिया है कोको पाउडर और आधा कप मेजरमेंट कप के हिसाब से आधा कप लिया है घी। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो आप किसी भी एक कप के साथ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही मैंने ले लिए हैं 3 अंडे और ले लूँगी वनीला एसेंस, हाफ़ टी स्पून लूँगी वनीला एसेंस और 1 चाय का चम्मच लूँगी बेकिंग पाउडर। और इसके साथ मैंने यहाँ ले लिया है मैदा, 1 कप लिया है मैदा अच्छे से छान लिया है। 1 कप मैदा लेंगे और इसके बाद मैदे के साथ में ले लूँगी हाफ़ टी स्पून ले लूँगी मैं बेकिंग सोडा, यानी आधा चाय का चम्मच ले लिया है बेकिंग सोडा। और साथ ही मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच ले लूँगी कोको पाउडर और आधा चाय का चम्मच ले लूँगी पिसी हुई चीनी। ये दोनों चीज़ें मैं डाल लूँगी एक छोटी सी प्याली में। और इसका मैं क्या करने वाली हूँ, इसका मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसे किस टाइम पे यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले कुकर मैंने चूल्हे पर रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए कुकर इस चूल्हे पर रख दिया है। और इसके बाद इसमें रख दी है मैंने एक प्लेट और इसका ढक्कन ढक दूँगी। कुकर की मैं रबड़ निकाल दूँगी और इस पर सीटियाँ लगा दूँगी। तो केक टिन यहाँ मैंने लिया, इस पर पहले मैंने ऑयलिंग कर ली है अच्छे से, चारों तरफ मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है, नीचे की साइड पे भी। और इसके बाद 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दिया है मैदा डालने के बाद चारों तरफ इस तरीके से मैं अच्छे से इसे चारों तरफ अच्छे से मैं लगा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ केक टिन तैयार है। सबसे पहले मैं केक टिन तैयार करके रख लूँगी ताकि जब मैं मटेरियल सारा तैयार करूँ तो इसके अंदर डाल सकूँ। तो 3 अंडे जो मैंने लिए थे वो डाल लिए हैं मैंने जूसर मशीन में। जूसर मशीन के जग में भी बना सकते हैं आप। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन जूसर मशीन तो हर किसी के पास होती है। तो जूसर मशीन की मदद से बआसानी हम केक बनाएंगे। तो अंडे 3 अदद मैंने इसके अंदर तोड़ लिए थे और इसे मैं अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी। इसे मैं बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसमें अच्छे से झाग आ जाए। और मैं 4 से 5 मिनट इसे चलाने के बाद मशीन बंद करूँगी और उसके बाद फिर से चलाऊँगी, ताकि मशीन अगर हम लगातार मशीन चलाते हैं तो उससे भी जो है मशीन में एक स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो उसे लगातार नहीं चलाना चाहिए, रोक रोक के चलाना चाहिए। तो अंडा मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसे अच्छे से जो ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसमें अच्छा सा झाग बन जाए। जितना अच्छा आप अंडा ब्लेंड करेंगे उतना ही ज़बरदस्त केक तैयार होगा। चार से 5 मिनट अच्छे से अंडा ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं अंडे का साइज़ भी अब डबल हो चुका है और अच्छे से झाग बनना शुरू हो चुकी है और अंडा एक क्रीमी शक्ल में आ चुका है। तो इस टाइम मैं मशीन का बटन बंद करने के बाद आपको दिखाऊंगी और इसमें डाल दूंगी आधा कप घी। आप यहाँ ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइम में घी डालने के बाद इसे फिर से चलाऊंगी। इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से चलाऊंगी ताकि घी और अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए।
हाथों की मदद से टाइम लगता है और इतना अच्छा तैयार नहीं होगा, लेकिन मशीन में बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ अंडा और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस टाइम मैं थोड़ा सा तकरीबन 2 चाय के चम्मच ये मिक्सचर निकाल लूँगी, जिसमें मैंने कोको पाउडर और पिसी हुई चीनी रखी थी। ये इसके अंदर निकालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने लिया था 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच लिया था बेकिंग सोडा, वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं वनीला एसेंस ले लूँगी आधा चाय का चम्मच। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद फिर से मैं 1 मिनट के लिए मशीन चलाऊँगी, ताकि ये तमाम चीज़ें भी अंडे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा इंशाल्लाह। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी चीनी मैंने लिया था पौना कप, यानी 1 कप से कम और आधे कप से ज़्यादा। पौना कप चीनी इसमें शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ बड़ा सा एक बाउल लिया है मैंने, इसके अंदर डाल दूँगी मैदा, जो कि मैंने लिया था 1 कप मैदा लिया था। अब मैदे के साथ मैं शामिल कर दूंगी अंडे का मिक्सचर, जो कि मैंने ब्लेंड किया है। वह ये तमाम मिक्सचर इसके अंदर शामिल करूंगी। बाउल हम बड़ा सा लेंगे और इसके बाद इस तरीके से मैं इसे मिक्स करूंगी। तो इसे एक ही राउंड में हम मिक्स करेंगे, दोनों साइड पर नहीं घुमाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा मिक्सचर हो जाएगा ख़राब। दोनों साइड पर घुमाने से ख़राब हो जाएगा। तो एक ही साइड पर इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे बराबर में चलाती रहूँगी, ताकि इसमें जो हल्के फुल्के लम्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं और अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो मैं तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, जिससे केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर हो चुका है तैयार। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा पतला लगा था, मैंने 1 चाय का चम्मच मज़ीद इसमें मैदा शामिल कर दिया है, क्योंकि जो केक मैं बनाने जा रही हूँ उसमें थोड़ा सा सख्त मिक्सचर हमें चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतना सख्त हमें चाहिए। तो इसमें से आधा मिक्सचर मैं निकाल दूँगी किसी और बर्तन में। आधा मिक्सचर मैं निकाल दूँगी और आधा मिक्सचर मैं रख लूँगी बाउल में। तो अंदाज़े से मैंने ये निकाल लिया है आधा मिक्सचर। और आधे मिक्सचर में मैं डाल दूँगी 2 चाय के चम्मच मैंने लिया था कोको पाउडर, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और फिर से मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर होता है खुश्क, तो इसमें मुझे डालना पड़ेगा 2 चाय के चम्मच दूध में इसमें शामिल कर लूँगी, ताकि हल्का सा ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा पतला हो जाए। बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, तो इसे मैं पहले इसकी अच्छे से कर लूँगी मिक्सिंग। ये देखें बहुत गाढ़ा हो चुका है। तो इस टाइम मैंने इसमें डाल दिया है 2 चाय के चम्मच दूध डालने के बाद मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये 2 तरह के बैटर मैं तैयार कर रही हूँ, एक तो बिल्कुल सिंपल है और एक में मैंने शामिल किया है कोको पाउडर। तो 2 चाय के चम्मच कोको पाउडर शामिल करने के बाद मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। साथ ही इसमें मैंने शामिल किया था 2 चाय के चम्मच दूध। तो इतना गाढ़ा मिक्सचर होना चाहिए, ताकि जब हम तेल लगाएं केक की तो ये आपस में मिक्स ना हो। तो यहाँ केक टिन पहले से मैं तैयार करके रख चुकी हूँ। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। पहले डालूँगी सिंपल मिक्सचर और इसी के ऊपर मैं डाल दूँगी कोको पाउडर वाला मिक्सचर। चम्मच की मदद से मैं इसे बिल्कुल भी नहीं फैलाऊँगी, ऊपर रखती रहूँगी तो खुद ब खुद नीचे वाला मिक्सचर फैलता रहेगा। तो 3 खाने के चम्मच ही मैं इसमें डाल दूँगी कोको पाउडर वाला मिक्सचर।
इतना गाढ़ा हमारा मिक्सचर होना चाहिए। अगर ये पतला हुआ तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा। अगर इतना गाढ़ा हुआ तो ये केक बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। तो इसे फैलाने की भी ज़रूरत नहीं, इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद फैलता रहेगा। तो कोको पाउडर वाला मिक्सचर डालने के बाद मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी सिंपल मिक्सचर। 3 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी सिंपल मिक्सचर। और फिर से मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी तो ये देखें पूरा जो है केक टिन में मिक्सचर फैल चुका है अच्छे से। और इसके ऊपर फिर से मैं डालूँगी कोको पाउडर वाला मिक्सचर 3 खाने के चम्मच, वो इसमें इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ी सी मेहनत के बाद हमारा ज़बरदस्त सा ये केक हो जाएगा तैयार। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, बच्चे भी आपके शौक़ से खाएंगे। अगर कोई आपके घर में मेहमान आ जाता है तब भी आप बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस तरीके से मैं इसकी लेयर देती जाऊंगी और आखिर में जो बचा हुआ सिंपल ये जो मिक्सचर है मैदे का, ये इसके ऊपर डाल दूंगी। तमाम मिक्सचर मैं जो है सिंपल इसके ऊपर डाल चुकी हूँ और इसके बाद इस पर फिर से डाल दूँगी कोको पाउडर का मिक्सचर जो कि बचा हुआ है। तमाम मिक्सचर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो हमारा केक टिन इतना होना चाहिए कि आधे केक टिन में हमारा तमाम मिक्सचर आ जाए। तो यहाँ जो मैंने कोको पाउडर और अंडा और चीनी जो ली थी इसे मैंने अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स कर लिया और ऊपर इस तरीके से कहीं कहीं मैं डाल दूँगी। और ये देखें टूथपिक की मदद से इस तरीके से हल्की हल्की सी मैं ऊपर लाइनिंग लगा दूँगी ताकि एक अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छा सा डिज़ाइन भी आ जाए। तो इसके बाद कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म है। इसमें प्लेट जो रखी थी वो भी गर्म है। तो इसके ऊपर मैं रख दूँगी केक टिन, इसके सेंटर में रख दूँगी और इसका ढक्कन अच्छे से ढक दूँगी। इसकी रबड़ मैं पहले निकाल चुकी थी और सीटियाँ लगा दूँगी। पूरे 45 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर पूरे 45 मिनट का टाइम लगाकर मैंने छोड़ दिया था। इसे बीच में मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया, लेकिन पूरे 45 मिनट छोड़ने के बाद केक अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ना ही वो कच्चा रहेगा और ना ही जलेगा। तो पूरे 45 मिनट के बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ केक ज़बरदस्त अच्छे से फूल चुका है और ज़बरदस्त ये देखें बिल्कुल नीचे से भी नहीं जला है और बहुत ही खूबसूरत केक हो चुका है तैयार। अब ये ठंडा हो चुका है और मैंने निकाल लिया है इसे ट्रे में। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कटिंग करके। ऊपर से देखें बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है और अंदर से इसका कलर भी मैं आपको कटिंग करने के बाद दिखाऊंगी। तो अब मैं इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि अंदर से भी कितना खूबसूरत बना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर में केक हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसके 2 पीस मैंने कट करके आपको दिखाएं। खूबसूरत डिज़ाइन के साथ, खूबसूरत कलर के साथ मार्बल केक हो चुका है तैयार। बिल्कुल परफेक्ट केक बना है। आप भी बनाएं मेरी रेसिपी से, आप इसे किसी भी टाइम में बना सकते हैं। पूरे 45 मिनट मैंने इसे जो है बेक किया है कुकर में, बग़ैर ओवन के बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त केक हो चुका है तैयार। तो अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें और आप भी ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप लोगों का केक कैसा बना है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।